चलिए इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है, तो इसमें हम पढ़ेंगे विस्तार के बारे में। अब देखो, इससे पहले हमने ये चर्चा की थी कि भारत का जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है, उसी आधार पर हम देखते हैं भारत की विस्तार की स्थिति की। भारत की विस्तार है वो किस रूप में बनता है और इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में किस आधार पर। देखो, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई, ये लंबाई की स्थिति बनती है। पूर्व से पश्चिम भारत की बनती है चौड़ाई। अब ये किन किन अक्षांश और देशांतर के ऊपर स्थित है। देखो, यहां पर ये भाग है तमिलनाडु का कन्याकुमारी, यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यहां पर ये भाग बनता है वो जम्मू कश्मीर का है। यहां की स्थिति बनती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यानी दोनों तरफ भी उत्तरी अक्षांश बन रहा है। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है, ये तो उत्तर भाग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बनता है। अब देखो, यहाँ पर जो ये भाग बन रहा है वो बन रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। गोलांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो गुजरात का क्षेत्र बनता है, यहां पर स्थिति बनती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो, ये यहां पर जो फैक्ट बन रहा है, एक तो ये और एक ये। यहां पर पश्चिमी देशांतर नाम नहीं आएगा, यहां पर भी नाम आएगा वो पूर्वी देशांतर आएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से 0 डिग्री जो देशांतर रहेगा, इससे भारत की स्थिति बनती है पूर्व में। इसीलिए भारत का ये पश्चिम भाग है, लेकिन देशांतर रेखा कौन सी आएगी? पूर्वी देशांतर रेखा आएगी। तो 68 डिग्री पूर्वी कितना, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का भाग है वो गुजरात से। 97 डिग्री 25 मिनट का जो भाग है वो कहां पर है? वो अरुणाचल प्रदेश है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई वो है कितनी? ये लंबाई की स्थिति बनती है ये 3214 किलोमीटर। ये तो भारत की लंबाई है। ये भारत की चौड़ाई है जो पूर्व से पश्चिम है, इसकी बनती है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ये तो बात हो गई यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात। अब हम देखते हैं भारत की जो परिसीमा है। भारत की दो प्रकार की सीमाएं लगती है। देखो, भारत की सीमा दो तरह की सीमा लगती है, पहला भाग दूसरा भाग। पहला खंड बनता है स्थलीय, दूसरा बनता है जलीय। अब जो स्थलीय भाग है, देखो यहां से प्रारंभ होता है, यहां से लेकर के ये पूरा उत्तरी क्षेत्र है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, वहां तक का जो भाग बनता है वो तो बनता है स्थलीय। इसकी जो कुल दूरी है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। इस 15,200 किलोमीटर की दूरी पर कितने देशों की सीमा लगती है? 7 देश। 7 देशों की सीमा लगती है। दूसरा भाग बनता है जलीय। इस भाग की जो दूरी है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर ये दूरी बनती है यहां से लेकर के देखो कहां तक, ये भाग बनता है जो भारत की मुख्य भूमि का, यहां तक भाग बनता है। लेकिन अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी सीमा को साथ में मिला लिया जाए तो जो जलीय सीमा की कुल दूरी है वो कितनी बन जाती है? 7516.6 किलोमीटर। ये दो फैक्ट काम करते हैं यहाँ पर। अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछी जाए तो बनती है 6100 किलोमीटर। अगर सारे संपूर्ण भारत की जलीय सीमा पूछी जाए तो वो कितनी बनेगी? 7516.6 किलोमीटर की स्थिति बनेगी। इसमें दो द्वीप समूह जाते हैं जिनको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। अब देखो, इसकी सीमा पर दो देशों की सीमा लगती है। दो देश कौन कौन से? एक तो यहाँ पर है श्रीलंका और एक यहाँ पर देश है जिसका नाम है मालदीव। इन दो देशों की सीमा जलीय लगती है भारत की। अब देखो, इस सीमा पर कितने राज्य आते हैं? भारत के कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य। मुख्य भूमि के जो राज्य आते हैं भारत के वो कितने आते हैं? 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो मुख्य भूमि से आ जाता है। एक तो यहाँ पर दमन दीव की स्थिति बनती है, एक यहाँ पर पांडुचेरी की स्थिति बनती है।
और संपूर्ण भारत की पूछ ली जाए तो उसमें दो केंद्र शासित प्रदेश और आ जाते हैं, जिसमें एक अंडमान निकोबार आ जाता है, दूसरा लक्षद्वीप आ जाता है। और इन सभी की जो कुल दूरी बनती है वो बनती है 7516.6 किलोमीटर। अब बात बनती है कि जो 9 राज्यों की सीमा लगती है उसमें सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, वो लगती है गुजरात की। प्रथम है गुजरात। गुजरात की सीमा सर्वाधिक, एक नंबर ये, 2 नंबर आता है आंध्र प्रदेश। एक नंबर गुजरात, 2 नंबर आंध्र प्रदेश। अब देखो सबसे कम सीमा लगती है गोवा की, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम जल से सीमा बनाने वाला जो राज्य कौन सा है, गोवा। एक नंबर गोवा, 2 नंबर केरल। सर्वाधिक सीमा बनाने में एक नंबर गुजरात, 2 नंबर आता है आंध्र प्रदेश। सबसे कम सीमा बनाने में एक नंबर गोवा, 2 नंबर पर आता है केरल। ये बात होगी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की। अब हम बात करते हैं कि इस स्थलीय सीमा पर जो 7 देशों की सीमा लगती है वो कौन कौन से देशों की सीमा लगती है और कितने कितने लगती है, उससे समझ देखो। भारत का जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी और पश्चिमी भाग है, यहां पर जिस देश की सीमा लगती है उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की सीमा लगती है। इस सीमा का नाम दे रखा है रेड क्लिफ रेखा, यानी जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई आती है 3323 किलोमीटर, यानी रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। इसकी सीमा पर कितने राज्य, पहले जम्मू कश्मीर था तो 4 राज्य थे, अब कितने हो गए, 3, और 2 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश रह जाएंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों की सीमा है। अब सर्वाधिक सीमा इसमें राजस्थान की बनती है, 1070 किलोमीटर सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर जो सीमा बनाने वाला जो राज्य वो कौन सा है, वो राजस्थान ही है। अब देखो दूसरा देश बनता है भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में, यहां पर देश की सीमा लगती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान कितनी सीमा बनाता है, 80 किलोमीटर, जो सबसे कम है। यानी इन 7 देशों में देखा जाए तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। केवल एक ही राज्य से सीमा लगती थी वो जम्मू कश्मीर से, अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख। अब देखो ये जो रेखा है इसका नाम दे रखा है डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका नाम क्या है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, इस डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर। किस किस देश के बीच में ये, भारत और अफगानिस्तान। अब हम बात करते हैं चीन की। चीन, यहां से लेकर के ये जो सीमा बन रही है यहां तक, बीच में 2 देश भी आ जाते हैं तो उनकी सीमा कट जाती है, लेकिन ये राज्य भी आते हैं, और यहाँ पर भी जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा भी चीन से लगती है। इस सीमा का नाम दे रखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अब देखो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। अब इस मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है, इसकी है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। यहां पर एक देश की सीमा लगती है, वो देश है नेपाल। यहां पर है भूटान, यहां पर है म्यांमार। म्यांमार, अब देखो इन 3 देशों की खास विशेषता क्या बनती है, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन तीनों देशों की जो सीमा भारत से लगती है वो लगती है प्राकृतिक। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से किस देश की सीमा भारत से प्राकृतिक सीमा बनाता है, और वो देश नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा लगती है प्राकृतिक। और बाकी जो 4 देश है जिसमें देखो चाइना की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इनकी सीमा लगती है मानवीयकृत। यहां पर जिस देश की सीमा लगती है वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की भारत से सर्वाधिक सीमा लगती है। इन सभी देशों में सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है, बांग्लादेश है।
4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है वो बांग्लादेश। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश की जो भारत से लगती है उसका नाम क्या है? जो नाम पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है वही बांग्लादेश बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है, क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब देखो ये सात देशों की बात हो गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा 3323 किलोमीटर। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम है डूरंड रेखा, उसकी दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच की जो रेखा उसका नाम है मेकमोन रेखा, इसकी दूरी है 3488 किलोमीटर। अब बात उसके बाद नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सीमा लगती है वो प्राकृतिक लगती है, और बाकी जो चार देश हैं उनकी सीमा लग रही है मानवीयकृत। बांग्लादेश जो भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है, इतने 4096, और इस सीमा का नाम भी क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ये तो बात हो गई इसलिए सीमा पर स्थित सात देशों की, इसलिए सीमा कितने देशों की सीमा लगती है? 7 देशों की सीमा लगती है, 7 देशों की सीमा। अब देखो बात करते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा, जलीय सीमा का जो भाग बनता है इसमें दो देश आते हैं, एक तो मालदीव और दूसरा श्रीलंका, दो देशों की। अब देखो यहां से कहने का मतलब दो प्रकार की दूरी तय की जाती है समुद्री भूभाग में। एक तो आती है प्रादेशिक, समुद्र की जो दूरी है, एक तो खंड बनाया गया प्रादेशिक, और दूसरा इसका खंड बनाया गया, वो खंड कौन सा बनाया गया है? वो बनाया गया है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, इसको कहते हैं EEZ। ये दो प्रकार की सीमा। अब देखो इनका आंकलन किस प्रकार से करते हैं? स्थलीय भाग पर जब दूरी मापी जाती है तो मील में अगर दूरी मापी जाती है, उस मील की जो स्थिति है माप है वो कितना लेता है? 1.6 किलोमीटर। यानी स्थलीय भाग पर जो एक मील है उसमें किलोमीटर की स्थिति बनती है 1.6। लेकिन जलीय भाग में यहां पर बनती है नॉटिकल मील, यहाँ पर नॉटिकल मील, यानी नॉटिकल मील की स्थिति हमेशा समुद्र में ही मापी जाती है और उसकी दूरी रहती है 1.8 किलोमीटर। ध्यान रखना इसलिए बाकी मील और समुद्री मील में ये अंतर है, यहाँ पर 1.8 नॉटिकल मील और ये बनता है 1.6। अब देखो यहां से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक जो भाग बनता है, किसी भी राज्य के अंतर्गत जो समुद्री भाग आने की स्थिति बनती है वो बनती है 12 नॉटिकल मील। अब 12 नॉटिकल मील का मतलब है 21.6 किलोमीटर। 21.6 किलोमीटर की दूरी है वो किसी भी एक प्रादेशिक भाग में अगर देखा जाए तो उस राज्य के अंतर्गत ही वो जलीय भाग आता है। जैसे यहाँ पर जो मुंबई हाई तेल क्षेत्र बना हुआ है वो महाराष्ट्र के अधीन आता है, इसका मतलब वो इतने दायरे में आता है। इसका तो दूसरा भाग ये बनता है कि इस दूरी से आगे का जो भाग बना है 200 समुद्री मील, यानी 200 नॉटिकल मील की जो स्थिति बनती है उसमें 360 किलोमीटर की स्थिति बनती है, 360 किलोमीटर की स्थिति बनती है। और ये भाग रहता है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, यानी ये पूरे भारत के अधीन आता है, किसी एक राज्य की स्थिति उस पर नहीं बनती है। और वो दूरी अधिकतम कितनी है? 200 नॉटिकल मील, यानी कहने का मतलब इसमें किलोमीटर की स्थिति बनती है 360 किलोमीटर की स्थिति बनती है। ये भाग है वो भारत के हक में आता है, इससे ज्यादा दूरी का भाग है वो भारत के हिस्से में नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर भारत और मालदीव की जो स्थिति बनती है वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग अलग, यानी जो भारत और मालदीव को अलग अलग करने वाली जो एक चैनल रेखा है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका को अलग अलग करने वाली जो जलीय संधि है उसको भी एक चैनल का स्वरूप दिया गया है, वो चैनल बनता है पाक चैनल, पाक चैनल, या हम ये कह सकते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। 8 डिग्री चैनल ये भारत और मालदीव को अलग अलग करती है। अब देखो यहां पर जो अंडमान का भाग है, ये अंडमान का भाग और यहां पर जो म्यांमार देश है, इन दोनों को अलग अलग करने वाला एक चैनल बनता है और उस चैनल का नाम है कोकी चैनल। कोकी चैनल, कोकी चैनल किन दो देशों को या किन दो देशों की सीमाओं को अलग अलग करता है ये कोकी चैनल? ये भारत और म्यांमार
भारत का अंडमान और म्यांमार का ये समुद्री भाग में कुछ पहाड़े निकली हुई। देखो यहाँ पर तो अराकन की पहाड़ियां, हिमालय की पहाड़ियां, ये अराकन, हिमालय की अराकन पहाड़ियां वो समुद्र में विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ आगे आकर के ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो कहने का मतलब अंडमान और निकोबार का जो द्वीप का खंड बना हुआ है, ये भी एक तटीय तलप में ही इनका निर्माण होता है, यानी हिमालय का ही ये अवशेष है जो म्यांमार के बाद में ये पहाड़ी क्षेत्र एक बार विलुप्त हो जाती है, उसके बाद में यहाँ पर निकलता है। इन दोनों को बीच में जलीय भाग के द्वारा जो अलग अलग करने वाली जो एक चैनल की स्थिति बनती है, उस चैनल का नाम दे रखा है कोकी चैनल। तो कोकी चैनल भारत और म्यांमार। अब यहाँ पर जो दक्षिण भाग है इसको कहते हैं निकोबार, ये निकोबार है। निकोबार का दक्षिण भाग बनता है, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। इसका दक्षिण भाग है वो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और यहां पर इंडोनेशिया का एक स्थान बनता है सुमात्रा, सुमात्रा, यानी सुमात्रा और भारत कह सकते हैं, या सुमात्रा या इंडोनेशिया, ये कह सकते हैं भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की सीमा को अलग करने वाला जो चैनल बनता है उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। यहां पर लिख रहा हूं, ऊपर देखो, यहां पर जो चैनल बनता हुआ है ग्रेट चैनल, ये स्थिति बन गई भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत का भाग बनता है वो ग्रेट निकोबार बनता है, और इंडोनेशिया का जो भाग बनता है वो सुमात्रा है। यानी इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो एक चैनल की स्थिति बनती है वो बनती है ग्रेट चैनल। भारत और म्यांमार के बीच में कोकी चैनल, भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक चैनल या पाक जल संधि, भारत और मालदीव के बीच में जो सीमा बनती है वो 8 डिग्री चैनल के स्वरूप में बनती है। तो ये बात होगी भारत के विस्तार की, यानी हमने जो भारत का विस्तार शुरुआत से पढ़ा था कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% है। यानी विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.45 भाग है वो भारतीय क्षेत्रफल के हिस्से में आता है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का जो स्थान आता है वो आता है सातवां स्थान। यानी क्षेत्रफल की श्रेणी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। अब भारत से जो बड़े 6 देश है उनको एक ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया था, रूस, चीन, अब भारत है। यानी 1 नंबर तो रूस है, 2 नंबर कनाडा है, 3 नंबर चीन है, 4 नंबर अमेरिका है, 5 नंबर ब्राजील है, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कहने का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से ये 6 देश बड़े हैं, वो 7 नंबर पर स्थिति बनती है वो भारत की बनती है। तो यहाँ पर भारत की विस्तार की स्थिति है वो होती है पूरी। अब इसे आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा उसमें हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। यहाँ पर ये टॉपिक होता है भारत की स्थिति एवं